हेलो एवरीवन। आजकल जो मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है ना वो ये कि सर मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर में हूँ, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? मेरा फाइनल ईयर का एग्जाम इतने तारीख को है, रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? सर सर्टिफिकेट तो बाद में मिलता है, तो फिर क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आते हैं और एक मेडिकल से रिलेटेड आ रहे हैं कि मैं चश्मा पहनता हूं, क्या मैं फिट हूं नहीं हूं? तो देखो, मेडिकल के लिए मैं सबसे पहले बता देता हूं। मेडिकल के लिए अभी ध्यान मत दो, अगर आप नॉर्मली चल फिर रहे हो, चश्मा पहन के आपको दिख रहा है तो यू कैन अप्लाई। ठीक है, तो ज्यादा इस पे आप ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं ग्रेजुएशन डेट पे। देखो, अगर आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो, अगर आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। जो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है वो अपियरिंग भरकर एग्जाम दे सकता है। ओके, क्या वो एलिजिबल होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है आपके रिजल्ट डेट पे। समझना, रिजल्ट डेट पे। नो मैटर कि आपको डिग्री कम मिल रहा है, आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है। अगर 1 अगस्त, ठीक है, मान लो कि एसएससी ने 1 अगस्त का एक डेट डाल दिया, क्या डेट डालेगी ये एसएससी के नोटिफिकेशन पे निर्भर करता है, बट मोस्ट प्रोबेबली 1 अगस्त ही डालती है, तो 1 अगस्त ही डालेगी, मैं मान के चल रहा हूं। ओके, ये गलत हो सकता है। अब 1 अगस्त मान लो उन्होंने कट ऑफ डाल दिया है, ठीक है, तो अगर 1 अगस्त या उससे पहले आपका रिजल्ट आ गया है तो यू आर एलिजिबल, आप एग्जाम दे सकते हो और आप आगे के एग्जाम्स भी दे सकते हो। मान लो टीयर 1 आपने दे दिया तो टीयर 2 भी दे सकते हो, फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी जा सकते हो अगर 1 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट आ चुका है तो। डिग्री की चिंता मत करना, डिग्री कम मिल रहा है। मुझे ग्रेजुएट हुए हुए 8 साल हो गए हैं और मेरे पास आज तक डिग्री नहीं आया है। ठीक है, मैंने आज, मेरे डिग्री कॉलेज वालों ने आज तक नहीं दिया है, अभी शायद आ गया है बट मैंने अभी तक उसको रिसीव नहीं किया है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चल जाता है। और ध्यान रखना, रिजल्ट डेट, जिस दिन भी आपका रिजल्ट आता है ना वो आपका ग्रेजुएट डेट कहलाता है, ना कि जिस दिन आपको डिग्री मिलती है। रिजल्ट डेट मैं बार बार कह रहा हूं नीचे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप 1 अगस्त से पहले ग्रेजुएट हो जाते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब लेकिन फिर एक क्वेश्चन और आता है, सर हम तो एग्जाम दे देंगे जून जुलाई में, हमें क्या पता कि रिजल्ट कब आएगा? तो भैया आप अपेयरिंग भरकर आप एग्जाम दो, आप एग्जाम दे देना। अगर 1 अगस्त से पहले रिजल्ट आ जाता है तो आप टीयर 2 बैठने जाना, वरना मत जाना। वैसे भी देखो, सिंपल सी बात है, मेरा एक मानना है कि चाहे आप सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में, अगर अपेयरिंग भरकर आपको मौका मिल रहा है एग्जाम देने का तो दो एग्जाम, टीयर 2 भी दो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मत जाना। 2015 में मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने पहली बार सीजीएल दिया था, मैं फाइनल ईयर में था। आई नो, मैं फाइनल ईयर में था, मैं भर सकता था। मुझे यह भी पता था कि मैं इसके लिए क्वालिफाई नहीं हो पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं आएगी उस तारीख तक, बट मैंने फिर भी भरा था, फिर भी एग्जाम दिया था, इवन मैंने मेंस भी क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या उस समय जो 2015 में आई थिंक वो भी हुआ करता था, इंटरव्यू वगैरह, हालांकि मैं इंटरव्यू पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं था, बट स्टिल मेरे इतने नंबर थे कि टीए वगैरह मिल जाता मुझे। बट मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गया क्योंकि मेरे मार्क्स नहीं थे। तो सिंपल सी बात है, एक बार और सुन लो, फर्स्ट सेकेंड ईयर वाले बच्चे नहीं कर सकते हैं। अगर आप फिर भी भरना चाहो तो अपेयरिंग डाल के भर देना। फाइनल ईयर वाले बच्चे भरेंगे फॉर्म, वो आपको क्या करना है, अपेयरिंग भरकर डाल देना अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है तो। अब आपने टीयर 1 दे दिया, आपने मान लो आपका रिजल्ट आ गया, 1 अगस्त के बाद आया है, तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। भले ही आप टीयर 2 क्वालिफाई कर लो, आप टॉप कर लो, कोई नहीं सुनेगा आपकी, अगर आप 1 अगस्त तक क्वालिफाई ग्रेजुएट नहीं हो तो। और अगर 1 अगस्त तक से पहले ग्रेजुएट हो जाते हो तो आप सारे एग्जाम्स दे पाओगे। बाकी मैं बार बार बोलूंगा, अभी आपको इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के दिन नजदीक आ रहे हैं, एग्जाम पे फोकस करो। ठीक है, पहले ही टीयर 1 निकलेगा तभी तो ग्रेजुएशन डेट कहलाएगी ना, काम की आएगी। तो अभी अगर आपका फाइनल ईयर का एग्जाम है, पहले उस पर फोकस करो। और जिनका फाइनल ईयर हो चुका है या जो फर्स्ट सेकेंड ईयर में है वो सीएचएसएल पे फोकस करो। सिंपल, जो आपके हाथ में है आप उन पे फोकस करो, रेदर देन की जो आपके हाथ में नहीं है। छोटा छोटा टारगेट सेट करो और उसे अचीव करो। बहुत बच्चों के साथ ना एक टारगेट की भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो ना टारगेट हमेशा बहुत ज्यादा कर लेता है। जैसे मान लो मैं बिहार से हूं और मैं अपने यहाँ देखता हूं, बिहार में देखता हूं पर्सनली, और मे बी ये दूसरे स्टेट्स में भी होता होगा, बट मैं अपने बंदों को ज्यादा जानता हूं। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर आपकी कैपेसिटी है 100 की, मान लो 100 की, तो आप अपने आप को 110 120 टारगेट सेट कर लेते हो या 130 टारगेट कर लेते हो। कहते हैं ना कि वो पुश योर लिमिट, फालतू होता है ये। ओके, किसी दिन अगर आपने 140 कर भी दिया ना, फिर 3 दिन तक बीमार पड़ के बैठे रहोगे। ओके, तो लिमिट्स को ना धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका टारगेट 100 का है, आप 100 ही कर सकते हो, तो सेट योर टारगेट 90। ओके, ताकि उसको अचीव कर सके,
ताकि आप उसको इजीली अचीव कर सको। देखो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर आप 100 टारगेट करते हो, 100 आपका कैपेसिटी, आप 90 टारगेट कर रहे हो, तो आप रोज उसको अचीव करते रहोगे। मान लो 15 डेज में आपने 15 के 15 डेज अचीव कर लिया, या मान लो हो सकता है किसी दिन आपने 120 कर दिया, किसी दिन 80 ही किया, तो एक तरह से ना एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा आपका कि आप सही जा रहे हो। लेकिन अगर आपने 130 140 टारगेट सेट किया ना, तो एक तो आप अचीव नहीं कर पाओगे 15 दिन, हार्डली आप 3 या 4 दिन क्वालिफाई कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। बाकी दिन आप रेस्ट में जाओगे या डीमोटिवेशन ऑल फील करोगे, जिसको मैं मोटिवेशन डीमोटिवेशन नहीं मानता, लेकिन आप डीमोटिवेट जरूर फील करोगे कि मैंने ये अपने आप को टारगेट दिया और मैं यही अचीव नहीं कर पा रहा हूं। तो हमेशा ना मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको लगता है कि मैथ्स में आप एक दिन में 30 क्वेश्चन कर सकते हो, तो टारगेट 25 का दो, 40 का मत दो, ताकि जब अचीव ना होना तो अंदर एक गिल्ट रहे कि भाई ये मेरे से हो सकता था और नहीं हुआ। अब आपने टारगेट कर दिया 100 क्वेश्चन का और बाद में किया भी नहीं, फिर बोलोगे अरे हाँ मैंने तो टारगेट ही ऐसा सेट किया था। तो प्लीज थोड़ा सा ये हवाई जो लोग हैं जो आपको इतना टारगेट सेट करवाते हैं, उनसे दूर रहो। ऐसा टारगेट सेट करो जो अचीव कर सको, ताकि एक तरह से सेंस ऑफ गिल्ट रहे आप में, सेंस ऑफ अचीवमेंट आए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ये जो एसएससी या जितने भी वन डे एग्जाम है ना, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। कैसे आप उस एक दिन को वो करते हो, टैकल करते हो। मैं आज भी अगर मुझे लगता है कि मैं सीजीएल में बैठूं तो मैं इजीली प्री क्वालिफाई कर पाऊंगा, रेदर देन कि मतलब इवन दो कि मेरी सिर्फ मैथ्स की तैयारी है और रीजनिंग की तैयारी है, इंग्लिश जीके की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है मैं निकाल पाऊंगा। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई कॉन्फिडेंस। मुझे पता है कि वन डे एग्जाम में मैं घबराता नहीं हूं। तो वो कब करोगे? जब आप रेगुलर मॉक्स दोगे, रेगुलर मॉक दो, ई मॉक पे दो, अभी लाइव मॉक्स बहुतों के चल रहे होते हैं सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे को, उन सबको दो, और बहुत कम दिन रह गया है, तैयारी करो अच्छे से। आई होप वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।